आप कुछ भी कहो। नमोस्तु की विनम्र ध्वनि ने ऋषिराज का ध्यान भग्न किया तो उनके मुखारविंद से सहज ही मंगल आशीर्वाद प्रस्फुटित हुआ। धर्म वृद्धि रस्तु। विनत राजश्रेष्ठी का म्लान मुख देखकर ऋषिराज बोले, बोलो क्या बात है। अंतर के भावों को छिपाते हुए श्रेष्ठीराज कहने लगे, कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने ही चला आया हूँ। असमय में आगमन एवं म्लानमुख सब कुछ कह रहा है। छुपाने का प्रयत्न व्यर्थ है, आवश्यक भी नहीं। महाराज, छुपाने की तो कुछ बात नहीं, पर संकोच किस बात का। महाराज, आपकी यह पीड़ा देखी नहीं जाती, सही नहीं जाती। दिगंबरत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। हमें कैसी पीड़ा, हम तो अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहते हैं। आपका संपूर्ण शरीर कुष्ठ से गल रहा है। यह तो जड़ पुद्गल का परिणमन है, इससे हमारा क्या लेना देना। जब तक संयोग है तब तक रहेगा। पुण्य पाप के अनुसार इसका जैसा परिणमन होना होगा होता रहेगा। हम तो इससे भिन्न ज्ञान के घन पिंड, आनंद के कंद चेतन तत्व हैं, सो उसमें ही मग्न हैं। यह सब तो ठीक है, अध्यात्म की बातें हैं, पर आपको इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। यही हमारा नम्र निवेदन है। हम इसका क्या कर सकते हैं? आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप कुवादियों का मर्दन करने वाले वादीराज हैं। आपकी वाणी में वह शक्ति है कि जो उसमें प्रस्फुटित हो जावे वह होकर ही रहता है। इसका परिचय इस जगत को कई बार प्राप्त हो चुका है। आपके शब्द ही मंत्र हैं, उनका जादू जैसा प्रभाव हम कई बार देख चुके हैं। यदि आप चाहें तो यह कुष्ठ एक समय भी नहीं रह सकता। बहुत भ्रम में हो श्रेष्ठीराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का चाहा कुछ भी नहीं होता। उसी भव में मोक्ष जाने वाले सनत कुमार चक्रवर्ती को भी मुनि अवस्था में 700 वर्ष तक यह कुष्ठ व्याधि रही थी, तो हमारी क्या बात है। दूसरे, इसने क्या बिगाड़ा है हमारा, जो हम इसका अभाव चाहने लगे। हमने कुछ चाहने के लिए घर नहीं छोड़ा है, चाहना छोड़ने के लिए ही हम दिगंबर हुए हैं। हमें इन विकल्पों में ना उलझाओ। शास्त्रों में ठीक ही कहा है कि गृहस्थों की अधिक संगति ठीक नहीं। वे व्यर्थ की बातों में ही उलझाते हैं। उनसे अंतर की प्रेरणा मिलना तो संभव है नहीं। आप अपने लिए ना सही, पर हमारे लिए तो कुछ करो। हमसे यह दुख देखा नहीं जाता, दिगंबरत्व का यह अपमान। वे अपनी बात पूरी ही न कर पाए थे कि वादीराज बोले, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, पर इसमें दिगंबरत्व के अपमान की बात कहाँ से आई। दिगंबर धर्म आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। शरीर के विकृत होने से दिगंबर धर्म का अपमान कैसे हो सकता है। ऋषिराज वादीराज बोले जा रहे थे, पर श्रेष्ठीराज कुछ नहीं सुन रहे थे। उनकी आँखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। वे अत्यंत भावुक हो गए थे। जब ऋषिराज का ध्यान उनकी ओर गया तो वे बोले, तुम्हारी इस व्याकुलता का कारण अगम्य है। सब कुछ साफ साफ कहो, क्या बात है। गदगद स्वर में राजश्रेष्ठी कहने लगे, कल राजसभा में जबकि दरबार खचाखच भरा था, दिगंबर धर्म की हंसी उड़ाते हुए कुछ विरोधियों ने जब यह कहा कि दिगंबर साधु कोढ़ी होते हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि अपने ही शरीर को स्वस्थ रख लें, तो वे दूसरों का क्या भला करेंगे। दिगंबरत्व का यह अपमान मुझसे न सहा गया और मैंने कहा कि यह सफ़ेद झूठ है। दिगंबर साधु कोढ़ी नहीं होते, वे सब कुछ कर सकते हैं। उस समय जोश में मुझे कुछ होश न रहा और मैं यह सब कह गया। पर जब उन लोगों ने कहा कि हमने आज ही नगर में कोढ़ी दिगंबर साधु देखे हैं, तो मुझे आपका ध्यान आया।
उन लोगों ने महाराज साहब को बहुत उकसाया तो वे कहने लगे, हम स्वयं कल दिगंबर मुनिराज के दर्शन करने चलेंगे। शांत गंभीर ऋषिराज बोले, श्रेष्ठीवर, इतना धर्मानुराग भी ठीक नहीं कि उसके आवेग में आप सत्य का भी ध्यान न रखें। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। यह दिगंबर धर्म का अपमान नहीं, सर्वोत्कृष्ट सम्मान है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। यह जन जन की ही नहीं बल्कि कण कण की स्वतंत्र सत्ता का महान उद्घोष है। ऋषिराज बहुत देर तक वस्तु का सत्य स्वरूप समझाते रहे। प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्र सत्ता एवं उसके स्वाधीन परिणमन की सम्यक स्थिति का परिज्ञान कराते रहे, पर राजश्रेष्ठी की व्याकुलता कम नहीं हुई। यद्यपि वे कुछ न कह सके, पर उनकी आंखें तो अंतर को स्पष्ट ही कर रही थी। उन्होंने जबान से तो कुछ न कहा, पर अश्रुपूरित नेत्रों से एवं अवरुद्ध गले से सब कुछ कह दिया। वे अनिमेष नेत्रों से ऋषिराज को देख रहे थे। वे ऋषिराज के करुणा विगलित मानस से कुछ आश्वस्त होना चाहते थे, पर उनमें उन्हें असंग वीतरागता के अतिरिक्त कुछ भी ना दिखा। नगर के निकटस्थ गिरि गुफा में विराजमान नग्न दिगंबर संत वादिराज के दर्शनार्थ नगर निवासी उमड़ रहे थे, क्योंकि आज सम्राट भी अपने दरबार के साथ उनके दर्शनार्थ आने वाले थे। जब गुफा के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई तो कोलाहल सुन ऋषिराज बाहर पधारे। उगते हुए सूर्य के समान दैदीप्यमान कंचनवर्णी काया, अतीन्द्रिय आनंद से तृप्त, शांत, गुरु गंभीर, तेजोदीप्त मुखमंडल, नवजात शिशु के समान निर्विकार नग्न दिगंबर वीतरागी निर्भय मुद्रा के धारी ऋषिराज के दर्शन कर प्रजा के साथ सम्राट भी जय जयकार कर उठे। सब आश्चर्यचकित एक दूसरे की ओर देख रहे थे। श्रेष्ठीराज की आंखों से अब भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, पर ये अश्रु आनंद के थे। मुनि निंदा करने वालों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। समीपस्थ स्वच्छ शिलाखंड पर ऋषिराज के विराजमान होने के बाद नतमस्तक सम्राट भी अपने परिकर के साथ वहीं जमीन पर बैठ गए। जनता भी धीरे धीरे यथास्थान बैठने लगी। कुछ ही क्षणों में जिसको जहाँ स्थान मिला वह वहीं बैठ गया। जनता की मुँह की याचना से द्रवित हो ऋषिराज की दिव्य देशना प्रवाहित होने लगी। ऋषिराज कह रहे थे, सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं होते। स्वभाव से तो सभी आत्माएं स्वयं परमात्मा ही हैं, पर अपने परमात्म स्वभाव को भूल जाने के कारण दीनहीन बन रहे हैं। जो अपने को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने में ही जम जाते हैं, रम जाते हैं, समा जाते हैं, वे पर्याय में भी परमात्मा बन जाते हैं। जब सभी परमात्मा हैं तो फिर छोटा कौन बड़ा कौन, सभी समान ही हैं। अपने भले बुरे का उत्तरदायित्व प्रत्येक आत्मा का स्वयं का है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, पर के भला बुरा करने का भाव करके यह आत्मा स्वयं ही पुण्य पाप के चक्कर में उलझ जाता है, बंध जाता है। पुण्य और पाप दोनों ही बंधन के कारण हैं। पाप यदि लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की। बेड़ियाँ दोनों ही हैं, बेड़ियाँ बंधन ही है। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है, उसमें फेरफार करने की बुद्धि ही मिथ्या है, अहंकार है, दुख का कारण है, दुख स्वरूप ही है। जगत के क्रमनियत परिणमन को ज्ञाता दृष्टा भाव से स्वीकार कर लेना ही सम्यक ज्ञान का कार्य है। उसमें हर्ष विषाद उचित नहीं, आवश्यक भी नहीं। भगवान जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता धर्ता नहीं। जो जगत को साक्षी भाव से अप्रभावित रहकर देख सके, जान सके, वस्तुतः वही भगवान है। भगवान बनने का उपाय भी जगत से अलिप्त रहकर साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही है। सभी आत्माएं अपने को जाने,
पहचाने, उसी में जम जावे, रम जावे और अनंत सुखी हो। उपदेशामृत से तृप्त सम्राट खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनम्र भाषा में कहने लगे, हमारी यह भूमि आपके पदार्पण से धन्य हो गई। जब आपके दर्शन ही भवतापहारी हैं, तो वचनामृतों का तो कहना ही क्या। ऋषिराज किंचित मुस्कुराए, फिर बोले, किसकी भूमि? भूमि भूमि की है। यह आज तक न किसी की हुई है और न होगी। भवताप का अभाव तो स्वयं के आत्मा के दर्शन से होता है। दूसरों के दर्शन से आज तक कोई भवमुक्त नहीं हुआ और न कभी होगा। भवतापहारी तो पर और पर्याय से भिन्न निज परमात्मा तत्व ही है। उसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसके परिज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है और उसका ध्यान ही सम्यक चारित्र है। अतः उसका जानना, मानना और ध्यान करना ही भव का अभाव करने वाला है। मस्तक झुकाकर सम्राट ने ऋषिराज की बात को सम्मान दिया और अपनी आंतरिक उत्सुकता न दबा पाने के कारण उनके महक मुख से सहज ही निकला, हमने तो आपके बारे में सुना था कि आप कुष्ठ। उनकी बात पूरी ही न हो पाई थी कि ऋषिराज बोल उठे, हम नहीं, हमारी यह देह अवश्य कोड़ी थी। हम तो देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा हैं। आप भी देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा ही हैं। मंदिर के विकृत हो जाने से उसमें विराजमान देवता विकृत नहीं हो जाते। यह तो ठीक, पर यह देह देवालय ठीक कैसे हुआ? हम नहीं जानते। हम तो यह भी नहीं जानते कि यह विकृत भी कब और कैसे हुआ। पुण्य पाप के उदय अनुसार यह सब तो अपने अपने क्रमानुसार होता ही रहता है। हम किस किस को जाने, किस किस की चिंता करें। हम तो अपने में ही तृप्त हैं। क्या आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया? पर के परिणमन में हम कर भी क्या सकते थे? आवश्यकता भी क्या थी? भक्ति, मंत्र, तंत्र। भक्ति, जिन भक्ति तो हमारा दैनिक कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है। उससे इसका क्या लेना देना? देह संबंधी मिथ्या विकल्पों में उलझना ऋषियों का कार्य नहीं। विकल्पों से होता भी क्या है? पर में कर्तव्य के सभी विकल्प नपुंसक ही होते हैं। उनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हाँ, यदि उनका मेल कभी जगत के सहज परिणमन से सहज ही हो जावे, तो अनादिकालीन मिथ्या मान्यताएं और भी पुष्ट हो जाती हैं। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, तत्संबंधी विकल्प भी नहीं। यदि मुझे ऐसा विकल्प भी होता तो वह मेरे साधुत्व के लिए अभिशाप ही होता। फिर यह देखिए, मेरी कनिष्ठा उंगली में अब भी कुष्ठ शेष है। यदि मेरे मिटाने से मिटता तो मैं इसे शेष क्यों रखता? इस संपूर्ण संवाद को सुन रही संपूर्ण जनता के मुख से एक साथ निकला, धन्य है, धन्य है। सच्ची साधुता इसे कहते हैं। सम्राट सहित सबके हृदय गदगद हो गए। आलोचकों के हृदय भी बदल गए। उनमें से एक बोला, नकली साधु होता तो सहज संपन्न इस प्रसंग से अपने को महान सिद्ध करने का लोभ संवरण नहीं कर पाता, चाहे उससे मूल जिन धर्म की हत्या ही क्यों ना हो जाती। दूसरा कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यश के लोभियों ने ही धर्म की मूल भावना को विकृत कर रखा है। तीसरा कहने लगा, ऋषिराज ने कुछ भी कहा हो, पर यह मूर्ख जगत इसके नाम से इसे चमत्कार के रूप में ही प्रसारित करेगा। बाद की बात तो बहुत दूर। उसी समय एक अंध भक्त ने उठकर ऋषिराज के चरण छुए और ऊंचे स्वर में कहा, आप कुछ भी कहो, हम तो इसे आपका चमत्कार ही मानेंगे।